खरगोश का गोश्त खाना और पालना कैसा है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से बहन भाई सवाल करते नजर आते हैं कि घर के अंदर खरगोश पालना कैसा है और खरगोश का गोश्त खाना हलाल है या नहीं। तो आज हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे। खरगोश की बहुत सी अक़साम हैं। कुछ अक़साम के खरगोश जसामत में एक छोटी बकरी के बच्चे के बराबर होते हैं। इस किस्म के खरगोश को बड़े साइज़ के खरगोश कहा जाता है। इनकी अफज़ाइश बहुत तेज़ी से होती है। खरगोश हलाल जानवरों में शुमार होता है, इसीलिए इसका गोश्त तकरीबन हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इस्तेमाल करता है। इसके गोश्त का रंग लाल होता है, जायके में लजीज, तासीर में गर्म और जल्दी हज़म होने वाला है। याद रहे कि खरगोश हलाल जानवर है। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि फुकाहा के नज़दीक खरगोश चूँकि घास और दाना खाता है, मुर्दार या निजासत इसकी ग़ज़ा नहीं है, ना ही वो अपने पंजों या पूंछ से शिकार करता है। इसीलिए शरई तरीके पर ज़िबा करके इसको खाना हलाल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खरगोश का गोश्त तनावल फरमाना साबित है। आइए आपको खरगोश के गोश्त के हलाल होने के हवाले से हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताते हैं, ताकि आपकी बेहतर तौर पर इस्लाह हो सके। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हमने खरगोश को भगाया और फिर सब लोग इसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए, तो मैंने इसे पकड़ लिया और लेकर हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हो गया। इन्होंने इसे ज़िबा किया और इसकी सरियान या दोनों रानें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दी। इनका बयान है कि कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कबूल किया। बारवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम। दोस्तों, इन अहादीस मुबारक से साबित हुआ कि खरगोश का गोश्त हलाल है और तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है कि खरगोश हलाल जानवर है। इसलिए चाहिए कि खरगोश का गोश्त इस्तेमाल किया जाए। ये इस्लामी तालीमात के पेश नज़र हलाल है, बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि माहिरीन के मुताबिक खरगोश के गोश्त में दूसरे जानवरों के मुकाबले में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स ज़्यादा और चिकनाई और सोडियम कम पाया जाता है। आजकल खरगोश के बालों से मुख्तलिफ़ अक़साम के मलबूसात और दीगर एशियाई ज़रूरियात भी बनाई जा रही हैं। दोस्तों, जहाँ तक इसको घर में पालने की बात है तो इसको घर में पाला जा सकता है, क्योंकि ये एक हलाल जानवर है और बड़ी तेज़ी से अपनी नस्ल बढ़ाता है। कहते हैं कि मादा खरगोश एक बार में 2 से 8 बच्चे पैदा करती है। ज़्यादातर खरगोश की अक़साम ज़मीन में बल या सुरंग बनाकर गरोहों की शक्ल में रहती हैं। इसके कान तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। अपने लंबे कानों की वजह से ये हल्की सी आहट को भी सुन लेते हैं। ये तकरीबन अपने चारों तरफ देख सकता है। इसके 28 दांत होते हैं, जो सामने वाले 4 दांत, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले की सूरत में आगे पीछे होते हैं। खरगोश को बोकस और मादा खरगोश को डोजी कहते हैं।
اور خرگوش کے بچے بغیر بالوں کے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو کٹس کہا جاتا ہے۔ خرگوش سبز رنگ کے پتوں والے پودوں کو کھانا زیادہ تر پسند کرتا ہے۔ ان کی سب سے پسندیدہ سبزی گاجر ہے۔ ہمارے ملک میں خرگوش کو شوق کے طور پر پالا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو تجارتی پیمانے پر پالا جائے تو ایک اچھی آمدن کا ذریعہ بنے گا۔ خرگوش کو بہت کم خوراک اور جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو یاد رہے کہ دنیا میں خرگوش کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ خرگوش کی اقسام میں سے آپ اپنی پسندیدہ اور تجارتی پیمانے پر پالنے کے لیے ان کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔